एक बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो 101% मैं शेयर हूं, आपके 2-4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो आपके काम की है। अगर आपने नहीं देखा तो वही 2-4 नंबर आपके कट जाएंगे। मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं, एक एक चैप्टर में बताऊंगा कि किसमें कहां पे क्या चीज लिखनी है। जितने भी सेशन में लेने वाला हूं आपके लिए बहुत अच्छे से सेशन में लेने जा रहा हूं, जिससे सारे बच्चे 100 में 100 स्कोर करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे पेपर में लिखना है। अब हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो लास्ट मोमेंट पे आप बता दोगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर अभी नहीं सीखोगे तो यार फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो कैसे ध्यान रखोगे कि अच्छे इस स्टेप को ऐसे लेना है। लास्ट मोमेंट पे मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो पेपर में अप्लाई नहीं कर पाओगे। पेपर में वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, आपने पेपर दे भी दिए हैं तो अब आपको पता है प्रेशर आता है, तो यार कितना लिख पाते हो कितना नहीं लिख पाते आपको ही पता है, तो वो चीज ध्यान में नहीं रहती है। तो पहले से प्रैक्टिस थोड़ी कर रखी हो तभी ध्यान रहेगा, नहीं तो ध्यान भी नहीं रहेगा। इसलिए और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो 101% मैं शेयर हूं, आपके 2-4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि और अगर आपने नहीं देखा तो वही 2-4 नंबर आपके कट जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं, एक एक चैप्टर में बताऊंगा कि किसमें कहां पे क्या चीज लिखनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है, और इसमें आपने देख लो कि जो हमारा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है इर्रेशनल नंबर वाला, तो जब आप ये रैशनल नंबर लेट करते हो और ये सब इधर ट्रांसपोज करते हो, एक ऐसा रिजल्ट आ जाता है। अब इसके बाद कई बार हम बहुत ज्यादा लिख देते हैं। आप देख सकते हो टॉपर्स की आंसर शीट है, सीबीएसई के ऑफिशियल से लिया गया है कि सीधा लिखा गया है दिस इज रैशनल नंबर। आपको ज्यादा कहानी बनाने की यहां पे जरूरत नहीं है कि पहले आप बता रहे हो दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट लिखिए रैशनल नंबर है और उसके बाद वही कॉन्ट्राडिक्ट करवा दीजिए और अपना बता दो कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से इसको लिखना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी परेशान होते हैं कि सर क्या √7 को हमें पूरा प्रूफ करना पड़ता है। इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कहीं भी √7 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ नहीं किया गया है, डायरेक्ट माना गया है। बट क्या लिखा है, गिवन फैक्ट दैट √7 इज इर्रेशनल नंबर, यानी कि हमें पता है ये चीज। तो ये चीज आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इन फैक्ट लिख सकते हो या लिख सकते हो वी नो दैट, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको प्रूफ नहीं करना होता है। कुछ स्कूल में प्रेशर करते हैं बच्चों को, बोर्ड में नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो कि हमारा है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में देखो ज्यादा थ्योरी नहीं है, सीधे फॉर्मूला या तो अल्फा प्लस बीटा वाला होता है या फॉर्मेशन का। तो फॉर्मेशन का क्वेश्चन होगा तो सीधा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा और बाहर के होता है। तो जो भी फॉर्मूला है फिलहाल इस क्वेश्चन में जैसे आप देख पा रहे हो फॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा यहां रख दिया गया, अल्फा इंटू बीटा यहां रख दिया, फॉर्मूला बेस्ड है। बाकी और भी फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। लेकिन जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहां पे एक तो होता है कि 2 इक्वेशन दे रखी है, जैसे इसमें आप देखोगे सॉल्व कर दिया, तो यहां तो ये चीज आसान है। लेकिन अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है खासकर थर्ड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हो चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों में ही वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या होता है, लेट करना पड़ता है। जैसे मान लो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको मानना पड़ता है कि फादर्स एज भी x, ठीक है। स्पीड का क्वेश्चन है तो आपको मानना पड़ेगा स्पीड भी x। जब आंसर निकल जाए तो आपको लास्ट में कंक्लूजन भी लिखनी है, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन भी लिखनी है। कि अभी मैं दिखा देता हूं, इसमें तो नहीं है लेकिन हाँ, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, तो यहां पे आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ बुक्स पे क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ बुक्स में आपने पहले लेट करा कि नंबर ऑफ बुक्स हमने n ली है, हमारे पास जो अमाउंट है वो 80 रुपीज का है, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितनी है। फिर ठीक है, फिर अगर आपने नंबर ऑफ बुक इंक्रीज कर दिया तो कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो गई, तो इसमें एक कंडीशन बना दी। अब यहां पे थोड़ा शॉर्ट में आप लिख सकते हो, यहां पे शॉर्ट में लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि चलो थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए, ये तो चीज लिखनी पड़ेगी भाई, जो लेट किया है, फिर कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यहाँ पे थोड़ा अपने लैंग्वेज में थोड़ा कम कर सकते हो और सीधा इक्वेशन बना सकते हो, फिर सॉल्व कर दो। बस लास्ट एक चीज ध्यान रखना है, जब आपका इस चैप्टर का आंसर आ जाए तो लास्ट में मेंशन जरूर करना वर्ड्स में ही, नंबर ऑफ बुक्स बॉट बाय द शॉपकीपर इतने, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कुछ नहीं, सीधा
अगर फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, अब चाहे सम पूछे चाहे nth टर्म, उसका फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पे बहुत थ्योरी नहीं होती, जैसे यहां पे भी देख रहे हो। अब इस क्वेश्चन में फिलहाल a और d डिफरेंस लिया गया, हमें गिवन है इस क्वेश्चन में m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, और प्रूफ क्या करना है। अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो गिवन टू प्रूफ आपको मेंशन करना है, कोई भी चैप्टर हो। अगर ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो इस बात को ध्यान रखें, गिवन टू प्रूफ। अब ये टू प्रूफ है, इसके बाद प्रूफ कर दिया, लास्ट में लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड, जब आपका आंसर आ जाए। अब इसके बाद करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में अच्छा एक बात और बता दूं, जितने भी सेशन में लेने वाला हूं आपके लिए, बहुत अच्छे से सेशन में लेने जा रहा हूं जिससे सारे बच्चे 100 में 100 स्कोर करें, और जो 80 में 80 है उसमें फुल में फुल आए। तो मैंने बहुत सारे सेशन आपके लिए प्लान किए हैं, सारी डिस्क्रिप्शन वीडियोस जितने भी मैं लाने वाला हूं लाइव क्लासेस, वो सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो अब बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको पहले गिवन लिखना है, टू प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो टू प्रूफ लिखना है। अब फिर प्रूफ लिखना है, इधर क्या लिखना होता है, प्रूफ, PROOF, ठीक है, ये लिखोगे। और इसके बाद अब ये बीपीटी पे बेस्ड है, तो ट्राइंगल बताना है और किसके कौन सी पैरेलल साइड है, रेशियो लिखना है, फर्स्ट कंडीशन, ऐसी दूसरी कंडीशन लिख ली, कंपेयर करके आंसर आ गया, दैट्स ऑल। बहुत थ्योरी लिखने की जरूरत इसमें बीपीटी में नहीं रहती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। और नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, तो जो भी फार्मूला है पहले मेंशन करें। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला मेंशन करें और फिर उसके बाद सॉल्व करें। तो इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, आपको सिंपल LHS लेना है, सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो RHS cot थीटा के बराबर लाना था, ला दिया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, सीधा। यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा इतनी सी मैं एक बात की जरूर गारंटी लेता हूं, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आप पक्का, एक और अभी आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसी प्लानिंग बताऊंगा जो चीज आपको करनी है जिससे आपके 2-3 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आपको अगर मान लो इस टाइप का मान लो कोई टावर है, ठीक है, तो अगर आपने को हाइट निकालनी है तो आप पहले मेंशन कर देना कि हाइट हमने h ली है और इस BC को x लिया है। फिर जिस ट्राइंगल में आप 1060 या 1030 लगा रहे हो, जैसे इस ट्राइंगल में ACB में लगा रहे हो 1060, तो अप्लाई कर दिया। फिर जो भी दूसरा ट्राइंगल है उसमें लगा दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। बस शुरुआत में जो डेटा होगा वो गिवन वाला वो लिख देना, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, बस हाइट कितनी ली है आपने, बेस कितना लिया, उतना ही मेंशन करना है, ठीक है। तो अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो आपके काम की है। जैसे कि लास्ट अभी जैसे हमने मान लो हमारा किसी भी क्वेश्चन में आंसर आ गया, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करें हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर, फॉर एग्जांपल लेट से, अगर आपने ये टेक्निक अपना ली, ठीक है, अगर वो आपने टेक्निक अपना ली कि मान लो अगर आपका आंसर 3 सेंटीमीटर है तो, और कोई साइड पूछी थी लेट से, और आपने लिख दिया AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मान लो आपका आंसर आ गया, जो साइड आपसे पूछी गई थी किसी भी क्वेश्चन में AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, या फॉर एग्जाम्पल आपसे स्पीड पूछी गई थी 5 किलोमीटर पर आवर आई, तो उस आंसर को अगर आपने बॉक्स में बना दिया, तो इस क्वेश्चन में बॉक्स अगर आपने आंसर अपना लिख दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, लेकिन टीचर को ये पता लग जाएगा कि इस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है और हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक को वो इग्नोर कर सकता है, और आपके चांस है, हाई चांस है, अगर आपने पूरा पेपर सही कर रखा है फुल में फुल आने का, और छोटी मोटी मिस्टेक हो सकता है इग्नोर हो जाए। तो ये वो टेक्निक है, ध्यान रखो, टीचर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि भाई तुम अगर देखो, लेकिन ये तभी करना है जब आप श्योर हो कि यार आपके आंसर सही है, आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास है, तभी करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसी चीज छोटी छोटी ध्यान रखोगे तो आपके नंबर अच्छे जरूर आएंगे अगर आप सारी चीजों को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्किल। सर्किल में एक बहुत बड़ा मिथ बच्चों को लगता है, ये जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको ये ट्राइंगल सिमिलर करने होते हैं, ये इसके सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रेंट, फिर ये इसके कॉन्ग्रेंट, फिर इसके कॉन्ग्रेंट, तो बच्चे बोलते हैं सर हम अगर एक बार कॉन्ग्रेंट हमने कर दिया और 1 इक्वल टू 2 आ गया तो बाकियों के लिए करना है कि नहीं करना है। देखो नहीं करना है, एक कर दिया, बाकी सिमिलरिटी से काम चलाओगे, मतलब सिमिलरली से काम चला दोगे कि सिमिलरली दीज रिजल्ट्स इक्वल, और फिर तो आप प्रोसेस आपको आई हो पता हो। तो ये चीज ध्यान रखो, और लगता है कि कोई क्वेश्चन में प्रोसेस रिपीटेड है तो आप एक ही बार यूज करें, ठीक है, और बाकी सिमिलरली लिख दें।
नेक्स्ट आता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसमें भी वही चीज है, अगर कुछ चीज गिवन है, जैसे मान लो रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, वो मेंशन कर दो और फिर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, कि एरिया ऑफ सेक्टर इज दिस, और फॉर्मूला लगाए सॉल्व कर दो। और उसकी जो भी यूनिट है, एरिया पूछा है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं करी है तो यूनिट मेंशन जरूर कर दें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें भी अगेन वही सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपको कोई क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन है तो जो भी चीज इसमें यूज हो रही है, जैसे सरफेस एरिया यूज हो रहा है, तो कौन कौन सा सरफेस एरिया यूज हो रहा है ये आपको बताना है। ये आप देख सकते हो कौन कौन सा सरफेस एरिया यूज हो रहा है, वो आपको बताना है और उसका फॉर्मूला लगाना है और लास्ट में अपना आंसर लिखना है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जहां पे √3 आता है, तो √3 की वैल्यू पुट कर देना 1.732 सॉल्व कर देना, ठीक है। क्योंकि अब कुछ गए सर हम तो वैल्यूज पुट करते रहेंगे, अरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस थोड़ी ना आएंगे पेपर में, ठीक है, एक आधा एक दो होंगे मुश्किल से, तो जहां भी आए लगा देना √3 की वैल्यू, ठीक है। तो परेशान मत होना, बच्चे बोल रहे थे सर हम कैसे रखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं होगा, ऐसा वैसा, अरे एक ही क्वेश्चन तो होगा, रख देना। तो यहाँ पे देखो आंसर आ गया। अगेन यूनिट मेंशन करना जरूरी है, अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं की, आपने अगर यूनिट मेंशन नहीं की तो आपके नंबर कट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें, यूनिट मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है स्टेट्स, और ये साफ सुथरा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सीधा अगर मॉड पूछा है, मीडियन पूछा है, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर बता दीजिए, बस लास्ट में आंसर मेंशन कर दें। और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कई बार बच्चे सैंपल स्पेस नहीं लिखते हैं, तो पहले इवेंट जो भी है उसके टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस मेंशन करें, फिर उसका फेवरेबल इवेंट मेंशन करें, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, पूरा फॉर्मूला लिखें और उसके बाद आंसर दें। तो ये प्रोबेबिलिटी का रूल है। तो इस तरीके से मैंने सारा कर दिया और आपके लिए बहुत सारे सेशन प्लान की, बहुत मेहनत लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ क्लियरिटी आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे अच्छा लगे कि चलो आपकी कुछ हेल्प हो रही है। दिन रात जो मैं लगा हूं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं अच्छे, तो अगर आप लाइक करेंगे, समर्थन देंगे तो मुझे लगेगा बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।